आपने बात करी सेक्रेटरीट की, ये देख रहे हैं आपने दृश्यों में दिखाया कि इतना इसमें पानी खड़ा हो चुका है। मैं कहना चाहूँगा इसको सेक्रेटरीट छोड़ के इसको स्विमिंग पूल घोषित कर दें। और ये सचिवालय की हालात आप देख सकते हो, क्या हालात है सचिवालय के। इसका कहीं ना कहीं जिम्मेवार विधायक है, मौजूदा सरकार है। पर 9 साल के अंदर मेरे हिसाब से बीजेपी सरकार ने अंबाला वासियों के लिए कुछ नहीं किया, से अपनी जेबें जरूर भरी है उन्होंने। और ये सचिवालय जो बनाया है लोगों के फायदे के लिए बनाया था कि एक छत के नीचे सारे लोगों को काम हो जाए उनका, पर ऐसा तो कुछ नजर नहीं आ रहा। कुछ भी नहीं, ऐसा खाली है सब। विधायक जी को कहो अपने घर पे सोएं, ये सोते ही रहेंगे। 9 साल कौन से NO वाले या 9 वाले? 9 साल, हाँ 9 साल में तो ऐसा मेरे हिसाब से तो कोई विकास यहाँ पे नहीं हुआ। लेकिन जो ये पत्थर गाड़ के वाई लूटते हैं कि हमने आज इसका उद्घाटन कर दिया, आज उसका उद्घाटन कर दिया, सिर्फ वोटों की राजनीति हो रही है। ये तो सिर्फ पुतले हैं, ये तो ऐसे ही खड़े हैं, ना ये बोलेंगे, ना ये चलेंगे, ना ये काम करेंगे। नमस्कार, अंबाला न्यूज़ अपडेट्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लोकिता। लगातार हम आपको अंबाला के विकास कार्य कितनी जल्दी हो रहे हैं ये तस्वीरें साझा कर रहे हैं और कितनी रफ्तार से ये कार्य चल रहे हैं, कितना ध्यान सरकार द्वारा इन पर दिया जा रहा है वो दिखा रहे हैं। 9 साल 9 कमाल की तर्ज पर आपने पहले भी अंबाला में जो विकास कार्य हो रहे हैं और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनकी तस्वीरें देखी, झलकियां देखी। इसी कड़ी में मैं आज पहुंची हूं अंबाला शहर के बेहद अहम प्रोजेक्ट जो कि जनता के लिए राहत देने वाला है, जिसका नाम है लघु सचिवालय। इसकी तस्वीरें आप देखेंगे कि कितना काम इसका पूरा हो चुका है और कितना अहम ये प्रोजेक्ट है जनता के लिए, क्योंकि ये और भी ज़रूरी हो जाता है जब जनता को एक ही छत के नीचे अपने सभी समस्या के समाधान मिल जाते हैं, क्योंकि ये वही लघु सचिवालय है जिसकी एक छत के नीचे सभी प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यालय होने थे, उनका निर्माण होता, जिससे आम जनता को जगह जगह कागजी काम के लिए और अपने दूसरे कार्यों के लिए धक्के खाने को मजबूर नहीं होना पड़ता। लेकिन किस तरह से आप देख सकते हैं कि ये कार्य किस हद तक और कितना पूरा हो चुका है, ये तस्वीरों के माध्यम से साफ देखा जा सकता है। कितना पानी इसमें भरा हुआ है। अगर मैं बात करूं इसकी शुरुआत की तो 2019 में इसका निर्माण कार्य जो है वो शुरू हुआ था और लगभग 2 साल में इसको बनकर तैयार होना था। लेकिन जो तस्वीरें आपके सामने साझा हो रही हैं, तस्वीरें आप कैमरा में देख पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती हैं कि डेडलाइन खत्म हो जाने के बावजूद भी ये किन हालातों में अभी भी है और विकास कार्य के नाम पर जो है एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी भी ये कार्य जो है पेंडिंग में है। इसको लेकर इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के दिग्गज युवा नेता भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि उनका इस अहम प्रोजेक्ट्स को लेकर क्या कुछ कहना है और जनता को इन 9 सालों में भाजपा सरकार ने क्या सौगात दी है, क्या कुछ बीजेपी से अंबाला की जनता को हासिल हुआ है। इनसे बातचीत के दौरान जानेंगे और इनकी प्रतिक्रिया भी जानेंगे कि इन प्रोजेक्ट्स के बारे में इनका क्या कुछ कहना है। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका अंबाला न्यूज़ अपडेट्स में। लघु सचिवालय जो कि जनता को राहत देने के लिए बनाया जा रहा था और कहीं ना कहीं अब सिरदर्द बन गया है, तो इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? पहले तो आपकी टीम का और आपके साथियों का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिसने अंबाला के ये जो बंद पड़े काम हैं पिछले 9 सालों से आपके ज़रिए आपने दिखाने का काम किया है। काफ़ी कम पत्रकार इस सरकार में सरकार का जो असली चेहरा है वो जनता तक पहुँचा रहे हैं। आपको मैं सल्यूट करता हूँ और आपकी पूरी टीम को, अंबाला न्यूज़ अपडेट को, और आशा करता हूँ कि ऐसे ही आप आगे चलते रहेंगे। आपने बात करी सेक्रेटरीट की, ये देख रहे हैं आपने दृश्यों में दिखाया कि इतना इसमें पानी खड़ा हो चुका है। मैं कहना चाहूँगा इसको सेक्रेटरीट छोड़ के इसको स्विमिंग पूल घोषित कर दें, किसी के काम तो आएगा। जो हमारे यंग जनरेशन है वो स्विमिंग के लिए दूर दूर जाती है, यहीं आके कर लेगी। 2019 में इसका जो बजट था वो लगभग 26 से 27 करोड़ के बीच में था और ये आधा भी बन के नहीं तैयार हुआ और 2021 तक इसका जो बजट है वो 75 करोड़ कर दिया गया। आज 2023 भी बीतने को है, अक्टूबर का महीना चल रहा है और अंबाला शहर में जितने आपने आज तक जितने भी इनके कार्य दिखाए कोई सिरे नहीं चढ़ा है। जितने आपने जो मेन अंबाला सिटी के कहते कवते जो पार्क्स थे, बाल भवन थे, जो आपके ज़रिए लोगों के सामने आए,
जो अम्बाला की जान होती थी आज बिल्कुल डेड पड़ी है। हर चीज़ में विधायक जी कमीशन के भागीदार हैं, चाहे वो और इनके सदस्य हों, चाहे पार्टी के सदस्य हों, चाहे जो इनको बनाने वाले हैं। सड़कों में, टाइलों में, हर एक चीज़ में कमीशन है। आपने देखा कि चौक की आरटीआई डाली जब हमने किसी कैंट में हमारे एक साथी ने, तो छोटे छोटे चौक करोड़ों की लागत से बना दिए गए। अगर वो पैसा सही इस्तेमाल हुआ होता तो आज जो अम्बाला सिटी की जो तस्वीर है, जो बदहाली के जो आंसू हमारा अम्बाला शहर रो रहा है, वो बिल्कुल और कुछ होती अगर ये पैसा बिल्कुल लग गया होता। पर ये पैसा विधायक जी की जेब में जा रहा है और मस्त होकर वो कमीशन और जो पैसा है वो खा रहे हैं। और जनता आज भी अपने जो वक्त है वो कांग्रेस का याद करती है कि उसमें कितनी डेवलपमेंट हुई थी। हमारे साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता सोनू राणा मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि उनका इस लघु सचिवालय के बारे में क्या कुछ कहना है। पहले तो मैं अम्बाला न्यूज़ अपडेट का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक सच का दर्पण जो अम्बाला की जनता को दिखाया है और सभी लोगों को समझाया है कि क्या हो रहा है अम्बाला में। आज के समय में अम्बाला के अंदर जो धांधली का अड्डा बन चुका है वो सबको नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं मैं एक बात कहता हूं कि 2019 में तो इसका उद्घाटन किया गया और बेशुमार पैसा इसके लिए अलाट हुआ। अभी तक तो वही पैसा इसके ऊपर नहीं लग सका। ये अधेर मैं तो कहूँगा 25% ही बनाई है। उसके बाद फिर पैसा अलाट हुआ, फिर कहीं ना कहीं जो कंपनी इसको बना रही थी उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग गए। मामला कोर्ट में विचाराधीन है। तो 9 साल 9 कमाल क्या थे, फेलियर सरकार है। एक तरफ कहीं ना कहीं अम्बाला कैंट को हवाई अड्डे मिल रहे हैं और हमारा अम्बाला सिटी कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 5 को सड़कों में खड्डे मिल रहे हैं। एक तरफ कहते हैं हमने चौक चौराहे बनाए, उनके अंदर कितनी धांधली वो सबको पता है। चाहे वो नगर निगम ले लो, चाहे कोई भी चीज़ ले लो, सबको पता है। महावीर पार्क अधर में लटका हुआ है, नौरंगा तालाब लटका हुआ है, सिविल हॉस्पिटल जो नया बनना था 500 बेड का वो भी अधर में लटका हुआ है। और ये सचिवालय की हालात आप देख सक रहे हो, क्या हालात हैं सचिवालय के। इसका कहीं ना कहीं जिम्मेवार विधायक है, मौजूदा सरकार है। ऐसा है कांग्रेस के राज में अगर पत्थर लगाया जाता था, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अगर किसी चीज़ का उद्घाटन किया करते तो वो चीज़ बन के खड़ी होती थी। मैं तो आपको कहूँगा कि ये कैमरा अम्बाड़े में घुमाइए कि हुड्डा साहब के टाइम में जो चीज़ उद्घाटन हुआ वो नहीं बनी वो भी दिखाओ आप। लेकिन जो ये पत्थर गाड़ के वाई लूटते हैं कि हमने आज इसका उद्घाटन कर दिया, आज उसका उद्घाटन कर दिया, सिर्फ वोटों की राजनीति हो रही है। कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम करके वोटों का मामला चलाया जाता है, कहीं ना कहीं गौ माता का नाम इस्तेमाल करके वोटों की राजनीति की जाती है। आने वाले 2024 के चुनाव में इनको आईना नज़र आ रहा है और इनको अभी नज़र आ रहा है। अभी कहीं ना कहीं छुप के बैठ गए हैं, लोगों के सवालों से बच रहे हैं। आने वाला समय इनको बताएगा कि क्या कमाया आपने, और सभी लोगों को पता है। सर, आप 9 साल 9 कमाल की लाइन अगर मैं बोलती हूँ तो उससे क्या समझते हैं? अम्बाला में कमाल। आपने ये जो टैगलाइन ढूंढी है बड़ी इनको इस सरकार को, मौजूदा सरकार को बड़ी सूटेबल है। मैं अम्बाला सिटी मनौली हाउस में रहता हूँ। ग्रुप में हमारे जो मनौली हाउस का एक ग्रुप है उसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप बना और बड़ी आश्चर्य की बात बताना चाहूँगा आपको कि ग्रुप में जितने इनके बीजेपी के सदस्य थे उन्होंने एक मैसेज डाला कि कल माननीय हमारे जो एमएलए साहब हैं, क्योंकि उनका घर बिल्कुल साथ में ही है, सड़क पे ही है, वो नाली का उद्घाटन करने आ रहे हैं। पत्थर लग गया रात को, रातों रात उसका एक बॉक्स बना के उसमें पत्थर चिपका दिया गया। नाली का उद्घाटन तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, अगले करें भी क्यों ना। कोई बड़ा तो प्रोजेक्ट लाए ही नहीं, कोई यूनिवर्सिटी लाए हों, कोई स्कूल लाए हों, कोई हेल्थ की बात करी हो, तो नालियाँ ही तो रहेगी जिसका उद्घाटन करेंगे। तो अच्छी बात है कि नाली का उद्घाटन कर रहे हैं। इसका मतलब आप बता रहे हैं जनता को कि हमारे जो ये इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं ये तो सिर्फ पुतले हैं, ये तो ऐसे ही खड़े हैं, ना ये बोलेंगे, ना ये चलेंगे, ना ये काम करेंगे। और इससे साफ होता है कि ये जो अम्बाला शहर है, इसने जो 5 साल में जनता ने इनको अच्छे कामों के लिए चुना था, ये सरकार बिल्कुल फ्लॉप शो साबित हुई है। और इनको राणा जी ने बिल्कुल ठीक बात करी, इनको 24 अभी से दिखना शुरू हो गया। अम्बाला शहर में 10-10 फुट 15-15 फुट पानी आया। विधायक जी तो फॉरेन में थे और कई जगह तो वीडियो ऐसी वायरल हुई
कि वो जो 5-5, 10-10 रुपए की पानी की बोतल है वो लेके पहुंच गए। जहाँ लोगों ने 8-8, 10-10 दिन से खाना नहीं खाया था, जिनके छोटे छोटे बच्चे रात को सोए नहीं थे और ये लग रहा था कि अगले दिन खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, वहाँ आप 5-10 रुपए की एज MLA आप वहाँ पर आप 5-5, 10-10 रुपए की बोतलें बांट रहे हैं। मैं कहता हूँ ये अगर संस्थाएं ना होती, आपस में भाईचारा ना होता, तो अम्बाला का जो दृश्य है, जो जनता है, और अम्बाला कैंट की भी अगर बात करें तो जहाँ इतना इतना पानी खड़ा था 15-15 फुट, वहाँ का जो दृश्य बड़ा डराने वाला होता। और MLA का तो बड़ा दायित्व बनता है कि अगर आप फॉरेन में हो, आपको पता लगा है मेरे शहर जो मेरी जनता जिसने मुझे आज इस मुकाम तक पहुँचा दिया, मैं तो उसकी आधे घंटे बाद मेरे को फ़्लाइट पकड़नी चाहिए थी। 4 घंटे में, 5 घंटे में, जहाँ भी हो आप, हद 10 घंटे में आप अम्बाला पहुँच जाते हैं। पर सिस्टम और जो हमारी राजनीति की, हिंदुस्तान की विरासत जो ऐसे चली आ रही है कि इन्होंने अपनी इसको एक बिजनेस बना लिया। जनता इनको बड़ा करारा जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। जो बटन दबेंगे ना वोटों के, आप देखना कि उसमें कांग्रेस का बटन जो होगा ना, उसमें से वोटें कितनी निकलेंगी हर पेटी में से। और ये बीजेपी का बिल्कुल सुपड़ा साफ है, 1 या 2 भी शायद सीट हरियाणा में इनके पास आ जाए। कांग्रेस 70+ सीटों पर सरकार बनाने जा रही है, ये मैं आज आपको बता रहा हूँ। 9 साल 9 कमाल की तर्ज पर आप देख रहे हैं अम्बाला के अधूरे विकास कार्य कहां तक पहुंच चुके हैं, कितना काम उनका पूरा हो चुका है। ये वही विकास कार्य हैं जो अम्बाला की शोभा में 4 चांद लगाते अगर अपनी तय समय सीमा पर बनकर तैयार हो जाते। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि कोई नहीं जानता ये बनकर तैयार कब होंगे और कब अम्बाला वासियों को ये सौगात मिलेगी। ऐसी ही और झलकियां आपको दिखाएंगे, विकास कार्य जो अधूरे पड़े हैं उनकी तस्वीरें आपके साथ साझा करेंगे 9 साल 9 कमाल की तर्ज पर। और आप इस लाइन से क्या समझते हैं, क्या सुनिश्चित करते हैं, वो भी हमें ज़रूर बताएं। और हमारे YouTube चैनल को भी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब व कमेंट ज़रूर करें ताकि आप अम्बाला की ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरें और अहम प्रोजेक्ट से रूबरू होते रहें। खत्म होने के बाद भी अधूरा है, क्या कुछ कहना चाहिए? इसके बारे में सरकार का ध्यान जरूर आकर्षित होना चाहिए कि ये 2019 का प्रोजेक्ट है। 2019 के अकॉर्डिंग ये 2 साल में पूरा होना चाहिए था, जो कि आज तक नहीं हुआ। 2019 में इसका बजट में अंदाज़ा से 2530 लाख के या करोड़ बीच में था, परंतु आज इसका बजट 79 अबव हो चुका है, तब भी इसका काम रुका हुआ है। हमारे विधायक ने कोशिश की, परंतु आज के मुख्यमंत्री हैं, वो विधायक की कितनी सुनते हैं, वो इसका प्रमाण ये आप दिखा सकते हैं कि अम्बाला के विधायक की मुख्यमंत्री तक नहीं सुनते कि वो अम्बाला के लिए क्या कर रहे हैं। पीछे आपने देखा होगा पानी इतना अम्बाला डूब गया था, किसी ने भी आके कोई भी नहीं पूछा। और ये सेक्रेटरीट बनना इसलिए ज़रूरी है कि आम पब्लिक को हर एक चीज़ के लिए कहीं दूर जाना पड़ता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बन जाती तो आम पब्लिक को कुछ तो मिलता। पर 9 साल के अंदर मेरे हिसाब से बीजेपी सरकार ने अम्बाला वासियों के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ अपनी जेबें जरूर भरी हैं उन्होंने। भ्रष्टाचार के नाम पे बीजेपी इसका हिसाब से नंबर 1 पे है। आम पब्लिक के लिए कुछ नहीं है। विकास अम्बाला पार्क बीच में है, नौरंगी तालाब बीच में है, ये सेक्रेटरीट बीच में है। किया क्या इन्होंने अम्बाला के लिए? अम्बाला के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ अपनी जेबें इन्होंने जो भरी हैं सबने। तो मैं अम्बाला की तरफ से, अम्बाला वासियों की तरफ से सरकार का ये ध्यान करता हूँ, इसको जितनी जल्दी हो सके इसको कंप्लीट किया जाए। उम्मीद नहीं है कि वैसे होगा, फिर भी अपनी तरफ से हम कोशिश करते हैं कि अम्बाला के लिए कुछ किया जाए। लंबित पड़े हैं अम्बाला में, क्या कुछ कहना अम्बाला- चाहिए लघु सचिवालय के बारे में? अम्बाला में तो सारे विकास कार्य तो मेरे ख्याल तो कुछ है ही नहीं है यहाँ पे। ये नौरंग तो जो ये महावीर पार्क है जो अम्बाला सिटी का, अम्बाला कैंट में तो तैयार हो गया वो, पर यहाँ पे तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ अभी तक। कितना टाइम हो गया उसको ऐसे ही देख रहे हैं। और ये सचिवालय जो बनाया है लोगों के फ़ायदे के लिए बनाया था कि एक छत के नीचे सारे लोगों को काम हो जाए उनका, पर ऐसा तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। और ये ऐसे ही इसका बजट ये 2019 में स्टार्ट हुआ था और इसका हर साल बजट बढ़ ही रहा है। और स्टार्ट तो अभी तक ये ख़त्म मेरा ख्याल इसी हिसाब से तो ये 10 साल और भी आगे ख़त्म नहीं होगा। बजट लगातार बढ़ रहा है लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है। हाँ, बजट तो हर साल ये बढ़ा रहे हैं और पैसा लग कहाँ रहा है यही नहीं समझ आ रहा है इसका। 9 साल 9 कमाल की लाइन अगर मैं बोलूँ तो आप क्या समझते हैं? 9 साल कौन से NO वाले या 9 वाले? 9 साल, हाँ 9 साल में तो ऐसा मेरे हिसाब से तो कोई विकास यहाँ पे नहीं हुआ।
अम्बाला कैंट, अम्बाला सिटी का ये जो आपका सिविल हॉस्पिटल है, ये भी वैसे ही पड़ा है, जो नया बनाया इन्होंने 500 बेड्स वगैरह का जो बोल रहे हैं, वो भी ऐसे ही पड़ा है पेंडिंग। नौरंग जो तालाब है उसका भी यही हाल है। सचिवालय का तो आप देख ही रहे हैं क्या हाल है इसका। हाँ जी, लघु सचिवालय जो है इसका कार्य काफ़ी समय से लंबित पड़ा है, 2019 से शुरू हुआ है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैडम आपके सामने ही है जो कुछ है, तो कुछ कर ही नहीं रही। ठीक है, 9 साल हो गए इनको कम से कम नाना करते हुए। ठीक है, 9 साल हो गए इनको आते हुए यहाँ वसीम जी को। क्या कभी इन्होंने घर से बाहर नहीं निकल के देखा? ठीक है, पैदल कभी ये रोड के ऊपर चले नहीं होंगे, तो खड्डे रोडों के ऊपर पड़े हुए हैं। ठीक है ना, आम जनता को तो दिक्कत होती है इस चीज़ के अंदर, किसी इनको तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो अपना घर में आराम से बैठे हुए हैं। इन्होंने गाड़ी से आना है, गाड़ी से जाना है। जो आम आदमी है जो रोड के ऊपर चल रहा है उसको तो दिक्कत होनी है। तो जनता के बारे में सोचो, आपको जनता ने चुना है, तो आगे के लिए भी अगर आपने बढ़ना है तो इसलिए आप जनता के बारे में सोचो। करोड़ों की लागत से ये करोड़ों की लागत तो लगी रही है मैडम। और देख लो आपके सामने 2019 में शुरू हुआ था ये। ठीक है, कितने शहर के अंदर कितने कार्य हैं, कोई एक पूरा हो गया है ना तो मेरे को बता दो कि हाँ ये पूरा होगा। ये चीज़ सारे अधूरे पड़े हैं, कोई एक भी नहीं है मैडम। 9 साल हो चुके हैं बीजेपी सरकार को आए हुए। अम्बाला को क्या कुछ? 9 कौन सा मैडम? 9 वाला या 9 वाला? कुछ भी नहीं, बेशक खाली है सब कुछ। इन्होंने 9 वाला कर रखा है इन्होंने। 9 वाला वो नहीं है, 9 साल वाला बेकार है सरकार। विधायक जी को कहो अपने घर पे सोएं, ये सोते ही रहेंगे। जनता जाग गई अब ये सोएंगे।